हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईबीएस क्लर्क मेंस के जीए के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोग जीए के जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि पूछा गया है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर के, जिसमें टॉप 3 स्टेट्स के बारे में पूछा गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उसमें ये लोग हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं। तो हम लोग बेसिकली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के बेसिकली एसोसिएट मेंबर्स के बारे में पूछा गया है। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बेसिकली जो है वो लगभग इस समय जो है लगभग 44 मेंबर हैं, और उसमें 44 मेंबर हैं, और जो फाउंडिंग मेंबर शायद यूटीआई था इसका। ऑप्शन से हिसाब से पता कर पाएंगे। इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है अब एक सुपर कंप्यूटर जो है उसको स्पीड को मेज़र करने के लिए हम लोग फ्लॉप का यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें ओ को स्टैंड क्या करता है, तो बोलेंगे ऑपरेशन जो है वो ओ स्टैंड करता है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को लेकर के। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में लगभग कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें इंडिया में जो है वो लगभग 7 एजेंसीज हैं, जिसमें क्रिसिल है, केयर है, ICARA है, इसमेरा है, और ब्रिक वर्क है, और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, और इन्फॉर्मेटिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये 7 जो है बेसिकली जो है एजेंसी जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है। हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब इसमें पूछा गया था नाटो के बारे में, मेंबर कंट्री के बारे में नहीं पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि जो नाटो का फॉर्मेशन हुआ था वो किस ट्रीटी के आधार पे हुआ था। उसमें होगा वॉशिंगटन ट्रीटी के हिसाब से हुआ था, ठीक है। इसकी वजह दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस लिमिट। बेसिकली क्या हो गया होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी का बच्चा जो है वो इंडिया से बाहर पढ़ता है, तो उसमें पूछा गया था कितना पैसा जो है वो भेज सकता है, एक बार में रिमिट कर सकता है। उसके लिए है बनाया गया है 2,50,000 रुपये भेज सकता है, ठीक है, पढ़ाई के लिए भेज सकता है इंडिया से बाहर। तो ये लिबरल RBI डिसाइड करती है बेसिकली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि है भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन को लेकर के। अब बेसिकली कोई भी नॉन बैंकिंग एंटिटी है उसको ट्रांजैक्शन जो है वो जैसे मॉबिक है, पेमेंट ऐप कोई इसे सेटअप करनी है, या फिर पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन के लिए सेटअप करना है, उसके पास मिनिमम कैपिटल पहले जी थी वो 100 करोड़ रुपए थी, होनी चाहिए थी। इतने पैसे आपके अगर पास हैं तभी आप पेमेंट रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो रिड्यूस करके 25 करोड़ हो गई है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा 25 करोड़ होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जो कि पूछा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर। तो बेसिकली जो है उसकी नोडल एजेंसी के बारे में पूछा था जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसको बोलते हैं REC। ये देखो इसको जो है वो 12th यूनिकॉर्न वो भी बन गया, महारत्ना भी बन गया इंडिया का, ठीक है। 12th महारत्ना भी बन गया है, यही 12th महारत्ना भी बन गया, अभी लेटेस्ट हुआ है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्मॉल पेमेंट बैंक। अच्छा, इसमें क्या था बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, देखो एक तो पहले था 5 ऑप्शन बेसिकली 4 मेरे पास हैं। इसमें था किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र तो होता ही है स्मॉल सेविंग के लिए, और प्रोविडेंट फंड भी होता है, सुरक्षा समृद्धि योजना भी होती है, जो अकाउंट नहीं खोलते हैं उसमें पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये बेसिकली पेंशन के लिए है। पेंशन के लिए हम लोग डिपॉजिट करते हैं और 60 साल के बाद हमको पेंशन मिलती है, उसके लिए है। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। अच्छा, कार्ड को पेमेंट के लिए करके है बेसिकली। ये 4-5 ऑप्शन मुझे याद नहीं है। एक था मास्टर कार्ड था, और 3-4 ऑप्शन थे जिसमें हम लोग जो बताना था कौन सा नॉन पेमेंट है, नॉन जो कार्ड पेमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी विच स्पॉन्सर, अच्छा ओलंपिक को, इंडियन एथलीट को स्पॉन्सर करने के लिए जो है वो अडानी स्पोर्ट्स लाइन कर रही है, ठीक है। ये तो आसान से क्वेश्चन है, कोई बता सकता है, ठीक है। बात करते हैं 12 के बारे में। आ जाता है आरोग्य संजीवनी प्लान। बेसिकली आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि लॉन्च किया, उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स है। देख लेते हैं, शायद ये उन्होंने कुछ गलत तो बता दिएगा। और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द पॉजिटिव ट्रेड, बेसिकली इसमें जो है यूएस होगा। अभी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी इंडिया का बन गया है, तो इसको चाइना को हटा के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अब यस बैंक में देखो हालत का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए यस बैंक ने उसने कुछ शेयर खरीद लिए थे, तो लगभग SBI के यस बैंक में लगभग 30% शेयर्स हैं। 30% शेयर्स जो है वो यस बैंक के SBI के पास है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री स्वनिधि। अच्छा, स्वनिधि बेसिकली स्कीम क्या थी, जो क्या होते हैं वो रोड वेंडर्स नहीं होते, ठेले वाले होते हैं, उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए एक्सटेंड 2024 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, दिसंबर 2024 तक। उसके बाद आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बेसिकली जो है वो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए बेसिकली तो स्कीम जो लॉन्च की थी, जिसमें क्या था फिशरीज़ को लेकर के लोन दिए जाते थे, जो कि पीरियड जो एक्सटेंड करके 2025 कर दिया है, 2025 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या है, जोकोविच ने विंबलडन टाइटल जीत लिया है। उसने पूछा था कि उन्होंने कौन सा टाइटल जीता है, मतलब कि नंबर बताना था, तो उन्होंने 7th विंबलडन का जीता है और ग्रैंड स्लैम का 21 टाइटल जीता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 18th क्वेश्चन में, वीक मैगजीन कौन रिलीज़ करता है, बेसिकली इसके बारे में उसका होगा मलाइला मनोरमा। बेसिकली प्राइवेट कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है वो वीक मैगजीन को जो है वो रिलीज़ करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 19 के बारे में। अब फाइनेंशियल इंक्लूड्स फाइनेंशियल लिटरेसी रिलीज, मतलब कि पहली बार कब फाइनेंशियली जो लिटरेसी RBI ने रिलीज़ की थी, वो 2016 में बेसिकली रिलीज़ की थी। 2016 ने बेसिकली RBI ने फाइनेंशियल लिटरेसी जो पहली बार रिलीज़ की थी, ठीक है। लगभग फरवरी में होती है, 14 से शायद 18 फरवरी तक होती है, और हो सकती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल वीक बनाते हैं उसमें, ठीक है। फिर आता है रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीशीज, कौन रिलीज करता है, IUCN रिलीज़ करता है। इंडियन नेशनल यूनियन ऑफ था नेचर करके था, कॉर्पोरेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म नहीं याद रहा, बाद बता दूंगा, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। आप इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड फंड का जो है लोगो क्या है, वो उसमें एनिमल के बारे में पूछा था, जो कि रेड पांडा है, ठीक है। उसके बाद 22 क्वेश्चन बात कर लें, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बारे में। निर्यात के बारे में पूछा था कि इसमें ए का क्या स्टैंड होता है, मतलब कि ए को क्या बोलते हैं, तो नेशनल निर्यात का फुल फॉर्म होता है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, तो ए का मतलब होगा एनालिसिस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं, जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, उसके लिए देखो लगभग सारे कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक जो रिलीज़ करते हैं, तो वो भी हो जाएगा। RRB भी करते हैं, वो भी हो जाएगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी करते हैं, तो इसका आंसर 4D हो जाएगा, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 25 G7 समिट। G7 समिट जो है वो जर्मनी में हो रहा है इस बार, ठीक है। वेन्यू के बारे में पूछा था, बेसिकली इस साल जो है वो जर्मनी में हो रहा है। कंट्री के बाद बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 चबहार पोर्ट के बारे में पूछा था कि वो कहाँ पे है, तो वो ईरान में है, ठीक है, लिखा हुआ है, बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 27 क्वेश्चन के बारे में। स्ट्रेस्ड एसेट से लेकर स्ट्रेस्ड लार्ज एक अपनी उसकी बॉडी के बारे में पूछा था, तो उसकी बॉडी का नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब पूछा था शिंजो आबे जो प्रेसिडेंट थे जापान के, वो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, वो पहली बार कब बने थे, तो 2006 के अंदर जो है पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान के, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में डेथ हो गई है एक रैली के दौरान, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अमिताभ का। अच्छा, बेसिकली अमिताभ कांत जो है पहले सेकंड CEO थे नीति आयोग के, बाद में वो रिटायर होने के बाद सरपा बनाए गए थे G20 के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पूछा था कि क्या बनाए गए थे G20 में, तो उसको बना था सरपा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फील्ड मेडल को लेकर के। बेसिकली पूछा था कि किस फील्ड में, बेसिकली मुझे लगता है नाम पूछा था कि फील्ड पूछा था, बताइएगा। मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो है जिसने जो है एशिया से टॉप किया, बेसिकली ये पूछा था गया था, तो जापान ने जो है वो बेसिकली इंडिया से इंडेक्स में टॉप किया। उसके बाद बात करते हैं RBI सेटलमेंट इन रुपी। अच्छा, एक्ट का पूछा था कि मतलब कि जो कोई भी जो भी मतलब फॉरेन कोई मतलब पेमेंट करना है वो रुपी में जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, वो उसके लिए एक्ट के बारे में पूछा था, जो था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इसके बाद आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो है वो लीड बैंक से रिलेटेड था, जो कि मुझे याद नहीं हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं 34 क्वेश्चन, वो वही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड मेंबर के बारे में पूछा था, जैसे UTI था। इस समय जो है लगभग 44 मेंबर्स हैं इसके अंदर, मुझे लगता है UTI के बारे में पूछा था, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर के बारे में पूछा था उसमें। उसके बाद 35 क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं। अब 35 क्वेश्चन है अर्बन पॉपुलेशन विल बिकम 675 मिलियन इन विच ईयर, किस साल में, 2035 में जो है वो 675 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंडेक्स जो RBI पब्लिश करती है, उसको क्या है कब से जो है वो स्टार्ट किया था, 2016 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एक लेजर एंटिटी आइडेंटिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको मुझे पता नहीं मिला नहीं अभी तक, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे जब आएगा तो। उसके बाद बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन था बैंक NPA हिट डैश ईयर लो, इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 39 क्वेश्चन के बारे में। सौभाग्य स्कीम इम्प्लीमेंटेज एजेंसी बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड एजेंसी है, इसका नाम है REC, इसको एक बार पढ़ा शायद मैंने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको 12 महारत्नाज ऑफ इंडिया भी इस बार स्टेटस मिल गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब GST जो है वो होटल रूम के लिए कितना 12% लगा दिया गया, उसके बारे में पूछा गया था। 41 के बारे में पूछ लेते हैं नेशनल NPA मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी मेड इन अ टीयर 1 अकाउंट, इसको बेसिकली थोड़ी दिक्कत है, इसके भी कन्फ्यूजन है, इसके बारे में बताइएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स आर्म ऑफ एशियन गेम्स। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन एक तो आगे रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो है वो अडानी स्पोर्ट्स लाइन को स्पॉन्सर बनाया गया है पेरिस ओलंपिक या फिर एशियन गेम्स का बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया। अच्छा, सबसे मेजर नेटवर्क इसका है वीज़ा का है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं 244 क्वेश्चन। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रॉन कॉरिडोर, बेसिकली कोलाइडर के बारे में पूछा गया था कि कहाँ सेटअप हुआ है, वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 45 क्वेश्चन, विच बैंक होल्ड 30% स्टेक इन येस बैंक, SBI की जो है वो 35% स्टेक है, उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद पूछा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम, जो कि 2025 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हुए हैं। फिर पूछ रहा है रेड लिस्ट पब्लिश्ड डेट के बारे में पूछा है, पब्लिश्ड बाई वो इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है पब्लिश करती है, फिर मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा था मुझे, ये होगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद 48 बता रहा है क्वेश्चन, बात करते हैं ये शायद पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ इन विच शेड्यूल, वो कि 10th शेड्यूल में इंडिया के, ठीक है, इंडिया के 10th शेड्यूल में। इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं
49th क्वेश्चन जो कि है गुजरात साइन एमयू विद विच यूनिवर्सिटी फॉर इंक्रीजिंग रबर प्रोडक्शन के लिए एमयू साइन हुई है किसी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया ट्रेड रूपी इज़ कवर्ड अंडर विच एक्ट। अच्छा, एक्ट के बारे में पूछा है। इंडियन ट्रेड रूपी एक्ट वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये हो गए हमारे आज के जो इसी जितने भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे उसके लगभग सारे क्वेश्चन जो हमने लगभग 45-46 होंगे, 5-6 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।